हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम हमने एक प्रैक्टिस किया था, इंडिविजुअल प्रैक्टिस था क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का। आज हम जो करेंगे वो कॉम्बिनेशन में करेंगे। ये प्रैक्टिस के बाद आपको इंक्लिनेशन में ड्राइव करने का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली आदमी जब फॉरवर्ड लेता है फर्स्ट गियर में या रिवर्स लेता है तो क्लच और एक्सीलरेटर का बैलेंसिंग नहीं होने के कारण झटके से गाड़ी आगे या पीछे चली जाती है, जिसके कारण कई बार अनइंटेंशनल डैमेजेस हो जाते हैं गाड़ी में। उसको कैसे काउंटर करना है और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है अपने गैराज में या कोई एक फ्री स्पेस में जहां पे आप आराम से खड़े होके कर सकते हैं। थोड़ा सा गाड़ी का मूवमेंट लगेगा। और एक और स्टेप ऊपर जाएंगे तो जब आप ग्रेडियंट में ड्राइविंग करेंगे तो लो स्पीड में आगे कैसे कंटिन्यू करना है वो भी आपको आ जाएगा। करंटली वी विल प्रैक्टिस ऑन कि खड़ी गाड़ी में कॉम्बिनेशन में 2 फुट को कैसे यूज करना है सो दैट आपका ब्रेन प्रॉपरली मैप हो जाए। इसके लिए पहले तो हम लोग को गाड़ी को न्यूट्रल में रखना है और पार्किंग ब्रेक एंगेज रहेगा, राइट। गाड़ी स्टार्ट होगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पार्किंग ब्रेक लगाने के बाद भी आप ब्रेक को धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। आप ब्रेक को अगर रिलीज कर दिए और पार्किंग ब्रेक प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी ये है कि व्हीकल फॉरवर्ड या रिवर्स रोल हो जाए। पहला काम करना है कि आपको क्लच पूरा प्रेस करना है और ब्रेक धीरे धीरे प्रेस करना है। ये उस कंडीशन को सिमुलेट करता है जहां पे आपके सामने कोई स्टॉप है और आपको गाड़ी को रोकना है। क्लच पूरा प्रेस, ब्रेक धीरे धीरे। प्रैक्टिस करते रहने से आपको ये आदत क्रिएट करनी है कि क्लच पूरा प्रेस करूंगा, मैं ब्रेक धीरे धीरे प्रेस करूंगा। इसको आप अपने पार्किंग में प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है, पार्किंग ब्रेक एंगेज रहेगा, गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है क्लच और एक्सीलरेटर की, जहां पे मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा और एक्सीलरेटर को धीरे धीरे प्रेस करूंगा, सिर्फ 1000 आरपीएम तक बैलेंस करने के लिए ही, क्योंकि उस समय गाड़ी फॉरवर्ड या रिवर्स मोशन के लिए तैयार हो जाएगी। तो मुझे क्लच और एक्सीलरेटर को बैलेंस करना है। क्लच पूरा प्रेस किया, अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और एक्सीलरेटर के ऊपर धीरे धीरे पैर रखूंगा सो दैट गाड़ी 1000 आरपीएम तक जाए। अब इसको बैलेंस करना है, फिर क्लच पूरा प्रेस करना है, एक्सीलरेटर छोड़ देना है। फिर मैं धीरे धीरे एक्सीलरेटर क्लच छोड़ूंगा, एक्सीलरेटर के ऊपर धीरे धीरे पैर रखूंगा। यहाँ पे क्लच मेरा, एक्सीलरेटर बस 1000 आरपीएम तक ही बैलेंस। बस हम लोग को ज्यादा प्रेस नहीं करना है एक्सीलरेटर को, बस उतना ही इंश्योर करना है कि मेरा 900 to 1000 आरपीएम तक जाए गाड़ी। इस प्रैक्टिस में क्लच को आपको पूरा नहीं छोड़ना रहता, आपको उतने तक ही बैलेंस करना है जब तक आपका गाड़ी मोशन में आ जाए। धीरे धीरे गाड़ी फॉरवर्ड या रिवर्स मोशन स्टार्ट कर देगा और आपको एक्सीलरेटर को थोड़ा सा ही इनपुट देना है सो दैट गाड़ी स्टॉल ना हो जाए ड्यू टू इट्स वेट। अब वेट का क्या फैक्टर है? अब गाड़ी हमारे प्लेन रास्ते पे खड़ी है, फ्लैट सरफेस। जब फ्लैट सरफेस पे खड़ा है तो उसका जो लोड है और जो वेट है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ है, तो आपका गाड़ी फॉरवर्ड या रिवर्स अपने आप रोल नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको इसको इनपुट देना है सो दैट ये फॉरवर्ड या रिवर्स रोल हो। अब जो वेट है वो वेरिएबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपके जैसे ही पैसेंजर बैठेंगे, आपका जैसे ही लगेज ऐड होगा तो वेट बढ़ेगा। तो जब वेट बढ़ेगा तो गाड़ी को आगे या पीछे जाने के लिए इंजन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो क्या करेंगे आप इंजन को ज्यादा फ्यूल देंगे, मतलब आपको एक्सीलरेटर पे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, बट इतना भी ज्यादा नहीं कि आपका गाड़ी झटके से आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। जहां पे आपका गाड़ी फॉरवर्ड मोशन स्टार्ट कर दे वहां पे आप क्लच को धीरे से होल्ड कर लेंगे और आप धीरे धीरे क्लच का रिलीजिंग रेगुलेट करेंगे। आप ज्यादा एक्सीलरेटर पे इनपुट नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना आपका गाड़ी को फॉरवर्ड या रिवर्स मोशन में सस्टेन करने के लिए चाहिए। ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है ये आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि आपको क्लच का इनपुट कितना रखना है। और ये जो एक्टिविटी है ये आप धीरे धीरे, जब आप 2-4 बार इसको हैबिचुअल हो जाएंगे तब इसको गियर डाल के तब प्रैक्टिस करेंगे।
राइट। अभी आप इसको जस्ट दोनों पैर का कोऑर्डिनेशन आप इजीली कैसे कर पा रहे हैं, बैलेंसिंग कैसे कर पा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर लगाने में, क्योंकि द मोमेंट वो लगाते हैं आपका क्लच का बैलेंसिंग नहीं रहता तो गाड़ी झटके से बंद हो जाती है, तो पॉइंट ऑफ एम्बैरेसमेंट लगता है, जो कि है नहीं एक्चुअली, राइट। तो आपको ये धीरे धीरे ना क्लच स्लोली रिलीज करने का और उसको बैलेंस करके एक्सीलरेटर को उतना ही इनपुट देने का कि गाड़ी फॉरवर्ड मोशन या रिवर्स मोशन स्टार्ट कर ले। अब देखिए, जब आपकी गाड़ी का लोड फ्लैट सरफेस पे नीचे की तरफ है, तो जब गाड़ी का इंक्लिनेशन सामने की तरफ ऊपर जाएगा तो जो लोड है वो पीछे की तरफ माइग्रेट होगा, राइट। तो जो फोर्स है जब वो पीछे की तरफ माइग्रेट होगा तो आपका गाड़ी क्या होगा, रोल बैक होने की पॉसिबिलिटी आएगी, रोल बैक होने की टेंडेंसी आएगी। तब क्या होगा, आपके इंजन को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी गाड़ी को सामने पुल करने के लिए, राइट। उसके लिए हम जब ड्राइविंग में फर्स्ट गियर डालते हैं इन एन इंक्लिनेशन या ग्रेडियंट सरफेस पे, तब हम पार्किंग ब्रेक का यूज करते हैं। तो पार्किंग ब्रेक का जो यूज है वो मैं आपको इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगा, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली फ्लैट सरफेस में भी गाड़ी चला पाए या फिर इंक्लिनेशन या कोई ग्रेडियंट सरफेस में भी आपको कोई डर नहीं रहेगा कि गाड़ी आपकी रोल बैक हो जाएगी, राइट। बट आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि गाड़ी में एक वेट होता है और गाड़ी में जब पैसेंजर्स बढ़ते हैं या लगेज बढ़ता है तो वेट ऐड होता है। तो इस थॉट प्रोसेस में मत रहिएगा कि एक्सीलरेटर इनपुट नहीं दूंगा और धीरे धीरे क्लच रिलीज करूंगा, गाड़ी मेरी ड्राइव होना शुरू हो जाएगी। आपको हमेशा एक्सीलरेटर का थोड़ा सा इनपुट रखना है सो दैट आपका मोशन कंट्रोल रहे। अगर आपका मोशन कंट्रोल नहीं हुआ तो झटके से गाड़ी आगे बढ़ेगी या झटके से रुक जाएगी। तो क्लच का जो यूज है वो धीरे धीरे छोड़ना है, उसको बैलेंस करना है और एक्सीलरेटर को अराउंड 800-900 या 1000 आरपीएम तक रोकना है, उसके बाद आपका गियर चेंज होगा, राइट। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। ये जो वेट वाला जो फोर्स वाला फैक्टर है ये एक फिजिक्स है, बेसिकली नॉर्मल साइंस है। इसके बारे में डिटेल्ड वे में बात करेंगे। अगर आपको कभी इंटरेस्ट है तो जस्ट आस्क मी, मैं आपको उसके लिए एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर आर मेनी फ्रिक्शनल पार्ट्स। तो एक बैकलैश होता है, अपने व्हील्स का भी एक अपना इनर्शिया होता है, वो फॉरवर्ड मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। सिमिलरली गाड़ी का एक अपना वेट होता है, एक आपका ग्रेविटी है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं गाड़ी के ऊपर एक्ट करते हैं व्हेन द कार इज स्टैंड स्टिल। तो आपका जो बेसिक थ्योरी है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, माइट नॉट वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको इंजन को उतना पावर देना है सो दैट इट कैन पुल यू फॉरवर्ड। तो जैसा जैसा इंजन का कैपेसिटी चेंज होता है वैसा वैसा ऐसा रेस्पॉन्स चेंज होता है। आपका इंजन का कैपेसिटी अगर कम है तो आपका रेस्पॉन्स ज्यादा होगा, एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। इंजन का कैपेसिटी ज्यादा है तो आपको एक्सीलरेटर का रेस्पॉन्स शायद कम देना पड़े या ना देना पड़े, बट इट विल रिक्वायर ए रेस्पॉन्स जहां पे वो वेट को फॉरवर्ड मोशन या रिवर्स मोशन में लेके जाने के लिए बैलेंस करके इंजन स्टॉल ना हो और आपका मोशन भी स्टार्ट कंटिन्यूड रहे। इस चीज के लिए आपको अकॉर्डिंगली ही एक्सीलरेटर का इनपुट देना पड़ेगा।